Heat stress is an illness caused by external or environmental temperature to a cow. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I am Dr. Muhammad Awais Sidhu. I am a veterinary doctor. So today I will discuss about heat stress management in our dairy cows. Heat stress क्या होती है, इसके एक डेयरी काऊ के ऊपर क्या नुकसानात हैं, और हीट स्ट्रेस को हमने थ्रू मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस एंड थ्रू फीडिंग प्रैक्टिसेस हमने उसको कैसे कोप अप करना है. तो उसमें हमने कौन सी डाइट्स फॉलो करवानी है, और हीट स्ट्रेस के एक एनिमल की बॉडी के ऊपर क्या नुकसानात हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट्स हैं. तो ये हम सारा उसमें डिस्कस करेंगे. और एक एनिमल में हीट स्ट्रेस को हमने कैसे कम करना है, और उसके अलावा हम THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हीट स्ट्रेस का जो एक रिलेशन है वो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स के ऊपर. तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या है, ये एक कम्बिनेशन है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का. तो एक नॉर्मल काऊ के लिए जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉर्मली होनी चाहिए 70 या 70 से कम होनी चाहिए. अगर 70 से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी तो एनिमल डिस्कम्फर्ट जोन में चला जाएगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रेस क्या होती है. हीट स्ट्रेस इज़ एन इलनेस दैट इज़ काज्ड बाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ज़रिए एक काऊ में एक इलनेस क्रिएट होती है, उसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं. और उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइंस हैं जो हीट स्ट्रेस में एक एनिमल्स में आते हैं. तो जो काऊ है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगी जब उसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उससे जो इलनेस क्रिएट होगी उसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं. तब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, when environmental temperature increases then the cow's body temperature increases. तो it will cause heat stress in a dairy cow. जब heat stress एनिमल में होगी, THI ज़्यादा होगी और environmental temperature ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, एनिमल डिस्कम्फर्ट फील करेगा, एनिमल में सैलिवेशन होगी, उसमें हाइपर सैलिवेशन भी हो सकती है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, और प्रेगनेंसी लॉसेस भी हो जाते हैं, उसमें लेमनेस आती है, उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसमें सब एक्यूट टर्मिनल एसिडोसिस आ जाती है, उसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ जाती है, एनिमल की जो रिमिनल pH है वो डिस्टर्ब हो सकती है जब हीट स्ट्रेस एक एनिमल में आती है. हीट स्ट्रेस की वजह से जो एक एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक है, जो उसकी DMI है वो भी कम हो जाती है. तो DMI कम होगी तो एनिमल में जो नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा, एनिमल में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी कंप्रोमाइज़ होगी, और उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम होगी. और हीट स्ट्रेस की वजह से जो एनिमल की प्रेगनेंसी है वो भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हीट स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है. तो कॉर्टिसोल के रिलीज़ होने की वजह से एनिमल में अबॉर्शन के चांसेस जो ज़्यादा हो जाते हैं. हीट स्ट्रेस हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स में ज़्यादा इलनेस काज करती है एज़ कम्पेयर टू जो लेस प्रोड्यूसिंग हैं, और जो ग्रोअर्स एनिमल्स हैं या ग्रोअर हीफर्स हैं या लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उनमें हीट स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि एक हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसका डेफिनेटली जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होगा, तो उसकी वजह से जो उसकी हीट स्ट्रेस है वो भी ज़्यादा होगी. तो हीट स्ट्रेस में जो नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं एक काऊ में वो क्या होती हैं. एक तो जब उसको हीट स्ट्रेस आती है, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर राइज होता है, तो उससे ऐसे होता है कि जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसमें वैसोडाइलेशन हो जाती है. तो जो वैसोडाइलेशन होगी उसमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है, पेरिफेरल सर्कुलेशन वो ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा डेसिपेट होगी एक एनिमल की. तो एनिमल अपनी जो हीट स्ट्रेस है वो कैसे कम करता है, उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसमें जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसमें वैसोडाइलेशन होती है वो ज़्यादा आ जाती है. एनिमल पेंटिंग करता है, उससे भी एनिमल में जो हीट स्ट्रेस है वो कम होती है. पेंटिंग नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है
या ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। तो एसिड बेस बैलेंस की डिस्टर्बेंस की वजह से एनिमल में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है। और मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम समर में एनिमल की जो डाइट है उसमें ग्रेन्स ज़्यादा रख देते हैं, डाइजेस्टिबल अगर हम ग्रेन्स दे रहे हैं तो उससे एनिमल एक सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस में चला जाता है। उसमें जो रुमिनल पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, तो एनिमल में लेमनेस के चांसेस भी आते हैं, उसमें लिवर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और उसकी वजह हीट स्ट्रेस में जो एक और फैक्टर है जो थ्रू फीड एक ऐसा फैक्टर है, जब एक एनिमल सपोज उसकी फीड में टॉक्सिन्स चली जाती हैं क्योंकि हम शावर चलाते हैं तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी साइलेज में या ग्रेन्स में जो टॉक्सिन्स हैं वो जब एनिमल की बॉडी में जाते हैं तो टॉक्सिन्स जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसमें वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। जब पेरिफेरल सर्कुलेशन में वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो एनिमल में हीट स्ट्रेस ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो हीट डेजिबेट हो रही है, क्योंकि जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड सप्लाई डेफिनेटली कम होगी, तो उसकी वजह से एनिमल में हीट स्ट्रेस हो सकती है। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है अगर एनिमल की डाइट में जो टॉक्सिन्स। के बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या है? ये आई इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो ये दोनों को मतलब मिला के एक जो बनता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। तो कितना THI होनी चाहिए जो एक एनिमल के लिए कंफर्टेबल जोन होगा, एक एनिमल के लिए जो कंफर्ट पैदा करे, तो एटलीस्ट 70 होनी चाहिए। नॉर्मल THI एक एनिमल के लिए 70 होनी चाहिए। जैसे जैसे 70 से जो THI है वो ज़्यादा होगी तो एनिमल की जो डिस्कम्फर्ट जोन है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। उसमें हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड में क्या होता है? माइल्ड में जो THI है वो तकरीबन 72 से 79 तक होती है जो माइल्ड। मॉडरेट हीट स्ट्रेस में 80 से 89 तक जो THI वो चली जाती है। आजकल क्योंकि जो आजकल सीज़न चल रहा है वो सीवियर हीट स्ट्रेस का चल रहा है, उसमें 90 से एटलीस्ट कोई 90 प्लस जो THI चल रही है आजकल। तो आजकल बहुत ज़्यादा एक सीवियर स्ट्रेस है, और सीवियर स्ट्रेस में सीवियर जो स्ट्रेस है उसमें THI कितनी, उसमें 90 से प्लस होगी। सीवियर जो हीट स्ट्रेस है उसमें 90 से प्लस होगी। अगर इससे भी 90 से प्लस चली जाएगी तो एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल जो टेम्परेचर है एक काऊ के लिए, जो टिक इम्पोर्टेड काउज हैं उनके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो जब THI बढ़ेगी 70 से प्लस THI होगी तो एनिमल का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा, उसमें पेंटिंग ज़्यादा होगी, तो पेंटिंग भी ज़्यादा होगी, उसका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगा, और उसमें प्रोडक्शन लॉस होंगे, उसमें प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं, उसमें लेमनेस, उसमें एसिडोसिस, उसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आएगी। तो डिफरेंट उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं एक एनिमल में अगर हीट स्ट्रेस आती है। तो जो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर है, अगर एनिमल में हीट स्ट्रेस नहीं है तो उसका जो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर है एक नॉर्मल एनिमल का, नॉर्मल काऊ का 101.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर एक काऊ का जो रेक्टल टेम्परेचर है 102 फ़ारेनहाइट से एक्सीड करेगा तो एनिमल डेफिनेटली हीट स्ट्रेस में चला जाता है, और उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने एनिमल में हीट स्ट्रेस को कैसे कम करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक प्रॉपर शेड होना चाहिए काउस के लिए। एनिमल की बॉडी वेट होगी तो उससे एवेपोरेशन होगी, तो एवेपोरेशन काज कूलिंग, तो उसको हमने शावर्स देना है, शावर्स होने चाहिए शेड में, प्रॉपर फैंस होने चाहिए, प्रॉपर एयर वेलोसिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो और एयर वेलोसिटी भी प्रॉपर हो, और हमने एक प्रॉपर एडिकेट कूलिंग उसको प्रोवाइड करनी है, उसको प्रॉपर शेड प्रोवाइड करना है। एनिमल को हमने प्रॉपर क्लीन वाटर, फ्रेश एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, और स्पेशली जब एनिमल मिल्किंग से वापस आ रहा होता हो तो तब हमने एक काऊ को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है, क्योंकि 24 आवर्स के लिए उसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फीडिंग कैसी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए।
और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। जो हमने फीडिंग करनी है हीट स्ट्रेस के दिनों में, वो हमने 60% जो रखना वो हमने रखना कूल आवर्स में, रात को नाइट के टाइम, और 40% वो हमने रखना सुबह के टाइम। और दोपहर को हमने कोशिश करनी है उसको फ्रेश पाउडर दे, क्योंकि फ्रेश पाउडर एनिमल ज़्यादा लाइक करता है। तो अगर नॉर्मल हीट स्ट्रेस में जो DMI है वो कम हो जाती है, ड्राई मैटर इनटेक कम की हो, तो फ्रेश पाउडर को एनिमल ज़्यादा लाइक करता है। तो दोपहर को हमने कोशिश ये करनी है कि एनिमल को हमने फ्रेश पाउडर प्रोवाइड करना है। और उसमें जो ग्रेन्स का पोर्शन है वो हमने कम रखना है टू प्रिवेंट रिमिनल एसिडोसिस। और उसमें हमने बाईपास एनर्जीज़ देनी है, बाईपास रिमन प्रोटेक्टेड या रिमन बाईपास ग्लूकोज हम दे सकते हैं, बाईपास फैट दे सकते हैं। और फोरेज टू कंसनट्रेट रेशो हमने मतलब कम करनी है, और कंसनट्रेट हमने कम करना है, क्योंकि कंसनट्रेट जब एनिमल की बॉडी में मेटाबोलाइज होगा तो उसकी वजह से और एनिमल में जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, तो हीट स्ट्रेस काज करेगा। तो हमने अच्छी क्वालिटी के हाईली फर्मेंटेबल एंड हाईली डाइजेस्टिबल उसको फॉरेजेस देने हैं। और उसके अलावा हमने एनिमल्स को बफर्स देने हैं, क्योंकि इस हीट स्ट्रेस के सीज़न में जो माइक्रोफ्लोरा को हमने स्ट्रेंथन करना, रिमन की पीएच को हमने नॉर्मल मेंटेन करना, उसकी जो पीएच है वो डाउन ना हो, वो रिमिनल की पीएच है वो एसिडिक ना हो, उससे हमने बचाना। तो उसके लिए हम यीस्ट एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यीस्ट से ये होगा कि एनिमल में बफरिंग भी आएगी और जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर होगी। तो डाइजेशन प्रॉपर होगी तो एनिमल की जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो भी डेवलप हो जाएगी, नॉर्मल उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। एनिमल की जो बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे, तो उसमें हीट स्ट्रेस भी कम होगी, उसमें प्रेगनेंसी लॉसेस भी कम होंगे। और उसके अलावा हमने टॉक्सिन बाइंडर्स भी देने हैं। टॉक्सिन्स उसकी फीड में जा रहे हैं जो वैजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इनडायरेक्टली हीट स्ट्रेस काज करते हैं, तो उससे भी हमने बचाना। टॉक्सिन बाइंडर्स देने हैं, यीस्ट देनी है, उसको फ्रेश वाटर देना है, उसको शेड प्रोवाइड करना है, और उसको हमने कूलिंग इफेक्ट देना है, उसमें हमने स्प्रिंकलर्स लगाने हैं, और प्रॉपर हमने गुड क्वालिटी के जो फोरेजेस है वो हमने देने हैं। उसकी जो डाइट है वो हमने प्रॉपर इस तरह डिज़ाइन करनी है कि एनिमल की जो DMI है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ड्राई मैटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू।